पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है ये इकट्ठे हुए हैं और ये लोग उस ओर बढ़ना चाह रहे थे जहां पे कल ये पूरा विवाद हुआ था, जहां पे आरोपी का घर है और जिनका दावा है कि वहीं पर रामगोपाल मिश्रा के घर में खींचकर हत्या हुई थी। तो ये लोग देखिए, हालांकि प्रशासन ये रोकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको अपनी ठेक पीछे दिखाता हूँ, ये तहसील है बेसिकली, और यहाँ पर जो है लोगों को रोका गया है। प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची हुई है, डीएम खुद मौके पे है, लोगों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये बवाल जो है और न बढ़े, उपद्रव और ना हो और लोग शांति रखे। एक तरफ, दूसरी तरफ तस्वीरें आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से लगातार लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है। तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो तहसील की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं और उनका मानना है कि ये उस ओर जाएंगे जहां पर ये कल विवाद हुआ था। तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? योगी बाबा है, इनकाउंटर हो, चौराहे बुलडोजर चले पूरे महाराष्ट्र में, इसी जगह पे गोली मारना चाहिए, इसी जगह पे इनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र का इनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चला महाराष्ट्र का जलाया जाए, ये कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हो, एक्शन हो, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा और इसीलिए गुस्से में लोग हैं। प्रशासन की तमाम टीमें यहाँ पहुंची हुई है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर से गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। एक बार तस्वीर आपको पीछे दिखाते हैं, अपने विशाल से कहेंगे कि दिखाएं आपको किस तरह से भीड़ जो है इनकाउंटर मंजूर फायरिंग की गई है हमारे भाई के ऊपर, हिंदू भाइयों पर कर ले जाएगा, उसके बाद गोलियां मारी गई है। एक एक आराम से बोलेंगे तभी सुन पाएंगे हम। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को लाठियों से पीटा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इनकाउंटर चाहिए और पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने पथराव किया सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। आराम से पुलिस ने लाठीचार्ज किया हम लोगों के ऊपर और फिर हमारे आदमी को पकड़ के घर में गोली मार दी गए। पहले हमारे माता जी पर पथराव हुआ, हमको अंदर जाने दीजिए। एक देखिए गुस्सा है लोगों के अंदर और ये लोग जो है इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक इंसाफ इनको नहीं मिलता, तब तक ये लोग ऐसे ही जो है वो जमे रहेंगे। अंतिम संस्कार अब तक जो है रामगोपाल मिश्रा का नहीं हुआ है। बॉडी जो है फैमिली लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आना चाहती है और इसीलिए बड़ी संख्या में, एक बार दिखाया आपको बाएं हाथ में, यानी आपकी नजर जिधर भी जाएगी आपको भीड़ और बड़ी संख्या में लोग हाथों में इस तरह से लाठी डंडे लिए हुए दिखाई देंगे और ये तमाम लोग इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले। कल पुलिस का जो रवैया था, उनका कहना है कि वो सपोर्टिव नहीं था, पुलिस ने इनके ऊपर ही लाठियां चार्ज की और इसी की वजह से जो रामगोपाल मिश्रा है जिसकी कल मौत हुई थी उसे खींच कर ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं कैसे जो है वो इस वक्त जो है गुस्से में। हालांकि मौके पर जिले की जो डीएम है, जिलाधिकारी है, वो पहुंची हुई है और वो ये कह रही है कि लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए कैसे जो भीड़ है वो एक बार फिर उस ओर कूच कर रही है और उस ओर जाने की कोशिश कर रही है जिस ओर जो ये कल पूरा विवाद हुआ था, जहां बवाल हुआ था, कल जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जहां पत्थरबाजी हुई थी वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर देखिए कैसे भीड़ जो है उस ओर बढ़ चली है। तो एक बार फिर लोग उस मौके पर जाना चाहते हैं जहां पर कल हंगामा हुआ, जहां पर कल आगजनी हुई, जहां पे पथराव हुआ और जहां पे फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स मौत हुई। आप लोग अब किधर जा रहे हो? इस समय हम तहसील मुख्यालय पे संरक्षण प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उनका इनकाउंटर हो और ये मकान जो है अपराधियों के जमींदोज की हो जाए, उनके असलहों की जांच हो। ये असलहे कहाँ से आए, उनके पास असलहे कहाँ से आए? योगी राज में इस तरीके की घटनाएं अगर घटित होंगी, वो भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में जुलूस पर पथरा, उसके बाद एक व्यक्ति को खींचा गया, गोली मार दी गई घर में ले जाकर। ये कैसे हम लोग इस तरीके की घटनाएं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद जब हम लोग एक्टिव हुए तो प्रशासन ने उल्टा हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हम लोग वहां से भागने पर मजबूर हुए। ये तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे थे, हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच गई है और इन्हें रोकने की एक बार दोबारा कोशिश की जा रही है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, पुलिस इन्हें रोकती है, थोड़ी सी भीड़ अधिक बढ़ती है, फिर एक बार इनको रोका जाता है
और ये तमाम कोशिशें यही हो रही हैं कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि लगातार ये इन लोगों की मांग है कि पुलिस ने कल जो रवैया था पुलिस का वो ठीक नहीं था, और आज ये बदला लेने की भावना से एक तरह से कह सकते हैं कि उधर बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। एक बार दिखाया तस्वीरें फिर से, इन्हें रोकने के लिए यहाँ फोर्सेस डिप्लॉय कर दिया गया है। तमाम जो इलाके हैं उसको बैरिकेड किया जा रहा है ताकि लोग किसी भी तरीके से आगे न बढ़ पाए, घटना स्थल पर जहां पे कल इंसिडेंट हुआ था वहां पर न पहुंच पाए। तो ये कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन इसके बावजूद चूंकि संख्या बड़ी है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं। तमाम देखिए जो गलियां आ रही हैं उन गलियों को बैरिकेड किया जा रहा है। देखिए इस तरफ से लोग आ रहे हैं, इस सड़क पे अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं, तो इसको भी रोका जा रहा है ताकि लोग जो है वो ना आ पाए सड़कों पे। इसके बावजूद आपको दिखाई दिया कि हाथों में लाठी डंडे लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग खेतों के से, गलियों से जो है वो सड़क पे आ रहे हैं और उस महाराजगंज की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर कल जो है पूरा विवाद हुआ था। तो कोशिश प्रशासन की जरूर ये है कि किस तरह से इनको रोक लिया जाए। पूरा प्रशासन यहाँ का बिका था। कल हम लोगों को ऊपर पुलिस वाले डंडा चला रहे थे। कल आप थे वहाँ मौके पे? यहाँ पर थे सब लोग। क्या हुआ फिर कल? वहाँ जब दंगा हुआ तो वहाँ से करीब 20 लड़के मुसलमानों के निकले और यहाँ तक, वहाँ महाराजगंज से और यहाँ खड़े हैं और जहाँ अभी तक 100 पड़ा था वहाँ तक खड़े हुए आए। अगर किसी चलाया गया होता तो हम लोगों को इतना क्रोध नहीं आता। आपका कहना कि आप पर डंडे चलाए गए? हाँ, हम लोगों पर ही डंडे चलाए गए। वो 20 थे और हम लोग 1000 थे, लेकिन पुलिस वाले डंडा चला रहे थे, इसलिए कुछ नहीं हम लोग कर सके। ये आप देखिए गुस्सा है लोगों में। इनका कहना कि कल पुलिस का जो रवैया था, जो व्यवहार था वो बेहतरीन नहीं था, पुलिस ने लापरवाही कल की, आप लोग कहना है। तो आप मौके पे थे कल? जी, मौके पे मेरा भाई था, हम लोग पीछे थे। वहाँ पर 100% जब मूर्ति पर माता जी के जो गर्दन थी उससे पहला ईंटा मारा गया, तो इस मामले में पुलिस को सक्रिय होना चाहिए कि भाई आप सब लोग शांत रहिए, हम इनको निपटते हैं। तो पुलिस खड़ी रही और जनता ने मार करने की सोची, गाली गलौज शुरू हुआ, पुलिस खड़ी रही, उल्टा वो अपने ही हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। अब क्या चाहते हो? अभी क्या मांग? यहाँ तक कि हम लोगों ने सोचा गया, हमने सिर्फ पुलिस वालों से कहा कि इन पर मुकदमा किया जाए, हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं। पुलिस वालों ने पहले कहा ठीक है, उसके बाद पुलिस वालों ने तुरंत लाठीचार्ज कर दिया हम लोगों पे। अब क्या चाहते हो? अब क्या? अब हम चाहते हैं उसको बड़ी भीड़ में गोली मारी जाए। देखिए जो लोग हैं इनके अपने तरीके हैं एक्सप्रेस करने के अपने गुस्से को। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, एनकाउंटर में उसे गोली मारनी चाहिए। तो लोगों का गुस्सा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक बार लगातार जो है इन सड़कों से लोग उसी ओर बढ़ रहे हैं, अभी भी महाराजगंज की ओर जहां पे कल विवाद हुआ था। और प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को रोका जाए, बॉडी को रोककर प्रदर्शन लोग ना कर पाए, इससे रोका जाए। हालांकि अभी तक जो रामगोपाल मिश्रा हैं जिनकी कल हत्या हुई थी, उनका क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, उनका अंतिम संस्कार जो है वो नहीं हुआ है। और लोग चाहते हैं कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। एक बार आपको फिर आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से जो है अब कुछ ही दूरी पर जो है वो जगह है जहां पे कल ये विवाद हुआ था और ये लोग बड़ी संख्या में जो है उसी ओर पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर अंदेशा है कि कहीं कुछ कल की तरह पथराव, आगजनी जैसी घटना ना हो, माहौल खराब ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, ये कोशिश की जा रही है। और इसीलिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि लोगों को समझाया जा सके, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा सके, ताकि गुस्सा जो लोग हैं वो किस तरह से अंडर कंट्रोल रहे। और ये कोशिश की जा रही है कि स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए, कानून व्यवस्था लोग अपने हाथों में ना लें, इसकी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कल सीएम ने सख्ती दिखाई थी और कहा था कि कठोरतम कार्रवाई होगी, तो लोग चाहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई जो है वो हो। और यहाँ पर देखिए आप कैसे एक बार फिर जो है लोग एक तरह से फिर जो है लोग उस ओर भाग रहे हैं जहाँ पे बड़ी सारी संख्या में लोग हैं। तो लोग अलग अलग दिशाओं से उस तरफ आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एक भीड़ को तितर बितर किया जाए ताकि एक जगह लोग इकट्ठे ना हो पाए और बवाल जो जिस तरह से कल हुआ था वैसा बवाल आज ना हो पाए।